ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके मालिक सर, प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर आई होप जीएसटी समझ में आ रहा है सर। आई होप प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपके एंड में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा आपको। क्लियर? चलिए सर, प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ केवल 3 सबसेक्शंस बाकी है सर, वही बात कर लेते हैं हम। सर 4 सबसेक्शन बाकी है सर, देखो ध्यान से। सबसेक्शन नंबर 11 सर, टेलीकॉम सर्विसेज। बच्चों टेलीकॉम सर्विसेज, ध्यान देना ध्यान देना, ए होशियारी। सर अब टेलीकॉम वगैरह में क्या है बच्चा, फिक्स्ड लैंडलाइन भी होता है बेटा, है ना, पोस्टपेड कनेक्शन भी होता है बच्चा, प्रीपेड कनेक्शन भी होता है बेटा, है ना भाई। क्लियर? उन सब के बारे में डिटेल में बात करिए, साथ में इंटरनेट के बारे में बात करिए, साथ में केबल ऑपरेटर के बारे में बात करिए, साथ में D2H डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस होता है ना बेटा, टाटा स्काई। क्लियर? उनके बारे में बात भी करिए। देखिए ध्यान से बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी नहीं दे होशियारी सर, चलिए ध्यान देना। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज टू एनी पर्सन। D2H सर्विसेज टू एनी पर्सन, केबल सर्विसेज हो गई, अरे हाँ ना भाई, डेटा ट्रांसफर की सर्विसेज हो गई बच्चों। क्लियर? इन सारे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी इन केस ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स्ड लैंडलाइन कनेक्शन बेटा, होता ना सर। सर ऑफिसेज में, घर में टेलीफोन लाइन होती है बच्चा, फिक्स्ड टेलीकॉम लाइंस, लीज्ड सर्किट्स, इंटरनेट लीज्ड सर्किट्स, केबल और डिश एंटीना। सर अगर आप डिश के थ्रू, डिश टीवी के थ्रू या केबल और एंटीना के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हो बच्चों, क्लियर, तो उसके केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, वेयर सच टेलीकॉम लाइन, लीज्ड सर्किट और लीज्ड कनेक्शन और डिश एंटीना इज इंस्टॉल्ड फॉर द रिसीट ऑफ सर्विसेज बच्चों, हाँ ना भाई। जब पता है सर, याद करो, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बेटा, हाँ ना भाई। तो फिक्स्ड लैंडलाइन है तो ऐसे केस में क्या होगा, टावर के थ्रू सर्विस दे रहे हो, डिश एंटीना के थ्रू सर्विस दे रहे हो, मतलब वहीं पे सर्विस दे रहे हो बच्चा आप लोग। क्लियर? तो जहां पे वो फिक्स्ड लैंडलाइन या डिश एंटीना वगैरह इंस्टॉल्ड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सर मोबाइल के केस में क्या होगा, तो सर इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन, अब इसमें भी 2 केस बनेंगे, पोस्टपेड है कि प्रीपेड है। पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, पोस्टपेड। अच्छा सुनना, सिंपली मोबाइल कनेक्शन आप मोबाइल के कहीं भी जा सकते हो बच्चों, इधर ध्यान। पर सर अगर पोस्टपेड है मतलब बिलिंग एड्रेस है बेटा आपका, बिलिंग एड्रेस है तो अल्टीमेटली सर्विसेज आपके लिए काम आती है ना यार, वहीं पे यार, तो दैट बिलिंग एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? पढ़ो, इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज में अगर मोबाइल के थ्रू सर्विस ले रहे हो बेटा आप, क्लियर, तो ऐसे केस में अगर वो पोस्टपेड है तो ऐसे केस में बिलिंग एड्रेस जो आपका होगा वही क्या होगा बच्चा, रेसिपिएंट, वही क्या होगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर? और अगर मोबाइल कनेक्शन है बट ऑन प्रीपेमेंट बेसिस बेटा, प्रीपेड है बेटा, इन केसेस वेयर मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकॉम इंटरनेट सर्विसेज एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन प्रीपेड बेसिस। देखना बेटा, टाटा स्काई पहले रिचार्ज कराओ, फिर महीने में टीवी चलेगा बच्चा। क्लियर? तो ऐसे केस में आप जो रिचार्ज करा रहे हो बच्चों, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इधर ध्यान। अच्छा, भले ही आप वाउचर के थ्रू रिचार्ज कराओ या एनी अदर मींस, आजकल मोबाइल से भी रिचार्ज होता ना यार। क्लियर? इधर ध्यान। तो ऐसे केस में इधर ध्यान, नजर मेरी तरफ, मान लो एयरटेल, क्या सर, एयरटेल, एयरटेल ने रिचार्ज कूपन बेचा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, होता ना दुकान वाले बेटा कई बार है। क्लियर? एयरटेल ने रिचार्ज कूपन बेचा, सिम कार्ड बेचा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा किसको, एंड कंज्यूमर को बच्चा, है ना। तो जो एयरटेल ने बेचा है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वहां पे तो डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस मेरे को पता है बेटा, हाँ है ना भाई। तो डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर भले ही एयरटेल हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, दोनों में से किसी ने भी डायरेक्ट सब्सक्राइबर को बेचा है एंड कंज्यूमर को बच्चों, तो ऐसे केस में प्रीपेड था बेटा, पोस्टपेड तो है नहीं बच्चों, तो ऐसे केस में उसकी दुकान का एड्रेस, किसका, काउंटर सेल, है ना भाई। द प्लेस वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, द प्लेस वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, पेमेंट कहां रिसीव हुआ, उसकी दुकान पर रिसीव हुआ बेटा, वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर पढ़ना ध्यान से, इन केस ऑफ, क्लोज मसी,
in case where the mobile connection for telecom, internet services and direct to home television services are provided on a prepayment basis through voucher or any other means. सर इन्होंने सेल किया थ्रू अ सेलिंग एजेंट, through a selling agent or a reseller or a distributor of SIM card. सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल मतलब सिम कार्ड बेटा, क्लियर, और रिचार्ज वाउचर बच्चों. तो ऐसे केस में एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. जब एयरटेल बेच रहा है किसको बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर को या रीसेलर को बेटा, तो उसका दुकान का एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. और जब एयरटेल डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है या वो दुकान वाले डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है बेटा सर, तो ऐसे केस में और बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, तो ऐसे केस में द लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर. अब आप कहेंगे सर हमने तो रिचार्ज ऑनलाइन कराया सर. कब से आपकी घड़ी भाई अटकी हुई बेटा, सर हमने तो रिचार्ज ऑनलाइन कराया. तो कोई बात नहीं, उसके लिए यहां दे रखा है सर. क्लियर. पहले डी और अब इसके बाद छोड़ो, पहले ये पढ़ रहे हैं. फर्दर इफ सच प्रीपेड सर्विस इज अवेल्ड और रिचार्ज इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज. भाई आपका एड्रेस प्रूफ तो होगा बेटा उसके पास. अरे केवाईसी करते ना लोग, केवाईसी. क्लियर. कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होता है उनके पास में बच्चों, तो जो कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है वही क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर. समझे मेरी बात. और हाँ सर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्लोज नंबर एबीसी, मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, क्लोज नंबर एबीसी में आपने क्या पढ़ा, ध्यान इधर. सबसे पहला सर लीज्ड सर्किट, लीज्ड लाइन, टेलीकॉम फिक्स्ड लाइन, लैंडलाइन जो होता है ना बेटा, उसके थ्रू आप सर्विस दे रहे हो. ऐसे केस में जहां वो लीज्ड लाइन, टेलीकॉम का फिक्स्ड लाइन, क्लियर, या डिश टीवी, डिश एंटीना, सर जहां लोकेटेड है वही क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर. पर अगर मोबाइल कनेक्शन के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो और पोस्टपेड है, क्या है बेटा, पोस्टपेड है, अब उसके थ्रू बोले आप इंटरनेट सर्विसेज दो या टेलीकॉम सर्विसेज दो, दोनों ही केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दोनों ही केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपका बिलिंग एड्रेस. और प्रीपेड अगर है तो प्रीपेड में अगर सर जो रिचार्ज बेचा है, सिम कार्ड बेचा है, किसको बेचा है, डिस्ट्रीब्यूटर को या रीसेलर को बेचा है, तो ऐसे केस में वो डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर का दुकान का एड्रेस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर हमने रिचार्ज कूपन डायरेक्ट किसको बेचा है बेटा, एंड सब्सक्राइबर को बेचा है, या भले ही दुकान वाले ने बेचा हो या एयरटेल ने बेचा हो, सर जहां पे सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड दुकान का काउंटर क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. पर अगर ऑनलाइन रिचार्ज कराया आपने बेटा, तो ऐसे केस में आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा, आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर. एंड लास्ट बात बोली क्या, अगर मान लो इन एनी अदर केस, अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, सर इन एनी अदर केस मतलब अगर मान लो कोई केस यहां पे फॉल नहीं हो रहा है और अगर टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वगैरह है, तो अगर कोई केस बच जाए रेसिडुअल, तो उसके लिए उन्होंने दे रखा है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. है ना भाई. और अगर सर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर. वापस बोलता बच्चा मैं, ये पूरा सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 11 खत्म होता है. अब पर वापस सुनना बच्चा बात को ध्यान से, इधर ध्यान. इन केस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, डेटा ट्रांसफर सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, सर डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज, अरे हाँ ना, इंटरनेट सर्विसेज, इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों, बोल दिया क्या, अगर फिक्स्ड लैंडलाइन है, लीज्ड सर्किट, और हाँ ना सर, या एंटीना या डिश एंटीना के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में जहां वो डिश एंटीना या टावर या सर फिक्स्ड लैंडलाइन जहां लोकेटेड था, जहां इंस्टॉल किया, वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. पर अगर मोबाइल कनेक्शन था जिसके थ्रू आप पोस्टपेड का सर्विसेज दे रहे हो, तो ऐसे केस में बिलिंग एड्रेस प्रीपेड था, तो ऐसे केस में आप जो सर्विसेज दे रहे हो, सर आप अगर बेच रहे हो किसको, रीसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सर फाइनल सब्सक्राइबर को बेच रहे हो आप रिचार्ज कूपन या सिम कार्ड, तो ऐसे केस में उसका सर जिस काउंटर पर पैसा रिसीव हो रहा है, वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. और इन एनी अदर केस, अगर इन तीनों केस में आपका केस फॉल नहीं करता है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. और हाँ, आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया, क्या कराया बेटा आपने,
ऑनलाइन रिचार्ज कराए तो ऐसे केस में आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर, समझ मेरी बात। अब एक बात और सुनना बच्चा ध्यान से, मान लो सर लीज्ड सर्किट्स, लीज्ड लाइन के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हो बच्चों। आज आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, एयरटेल ने कई सारे अपने एडवर्टाइजमेंट भी किए बेटा, है ना भाई, कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छा नेटवर्क हमारा है बेटा, है ना सर। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, वो एक लड़की थी जिसका ऐड आता था बेटा, है ना। क्लियर, अभी 1-2 साल गायब हो गई, वापस आएगा बेटा, देखना। क्लियर, कुछ कुछ नया बेटा, है ना भाई। सुनना सर, ओ मालिक, अब मालिक सर, एयरटेल ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में अपने बहुत बड़ी बड़ी लीज्ड लाइन बिछा रखी बेटा, डेटा ट्रांसफर के लिए बेटा। क्लियर, यहां पर लोकल लेवल पर आपने देखा होगा एक कंपनी का नाम, कोई इंटरनेट सर्विस सप्लायर कौन यहाँ का, वाईफाई, चलो हेथवे, हेथवे नाम सुना आपने बेटा, चलो जिसने नहीं सुना है वो देख लो बेटा। हाथवे, हेथवे, जो भी नाम। सर मान लो ये हेथवे का भी यहां पर वाईफाई कनेक्शंस आपको मिलते हैं बेटा, लोकल लेवल पे देखना आप। अब हेथवे ने क्या किया, अब खुद की लीज्ड लाइन नहीं थी बेटा, तो इसने एयरटेल से बात करी कि मेरे को तुम्हारी लीज्ड सर्किट, लीज्ड लाइन लीज पे दे दो साहब, इंटरनेट के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए बच्चों। और सर एयरटेल ने सर महाराष्ट्र के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 100 करोड़ में बेटा। एंड नाउ डेटा स्पीड इज बीइंग शेयर्ड विथ हाथवे बाय द एयरटेल, और दे आर चार्जिंग ₹100 CR फॉर द सेम, है ना भाई। तो लीज्ड लाइन के थ्रू सर्विस, लीज्ड लाइन के थ्रू सर्विस दे रहा है बच्चा, तो जहां लीज्ड लाइन लोकेटेड है वो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो महाराष्ट्र एज प्लेस ऑफ सप्लाई। पर मान लो हेथवे ने अपना बिजनेस का एक्सपेंशन किया और गुजरात में भी पहुंच गया बेटा, और गुजरात में भी इन्होंने क्या किया, लाइंस लीज पे ली, किससे, एयरटेल से बेटा, है ना बेटा। तो ऐसे केस में अगेन प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा गुजरात के लिए बेटा, गुजरात इज द प्लेस सप्लाई बच्चा। पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के लिए इन्होंने कॉम्बो फीस रखी बेटा, मतलब कॉम्बो डील किया बेटा, और पूरा 150 करोड़, क्या बोला सर, 150 करोड़ रुपए दिया किसने, हेथवे ने, किसको, एयरटेल को, टू शेयर द लीज्ड लाइन बच्चा, है ना भाई। क्लियर। अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो यहां भी लिखा है क्या, या तो वैल्यूएशन मैकेनिज्म अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा रेस्पेक्टिव स्टेट। पर अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है कि इतना वैल्यू इस स्टेट के लिए, इतना वैल्यू इस स्टेट के लिए बेटा, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, उसके लिए रूल दे रखा है, और रूल नंबर 6 ने डिफाइन किया है क्या सर, वो लीज्ड सर्किट के स्टार्ट पॉइंट कहां पर है, एंड पॉइंट कहां पर है ना भाई। जितने उसके पॉइंट होंगे जहां से वो सर्विस दे रहा है बेटा, है ना भाई। सर उसका एक पॉइंट था कहा, मुंबई महाराष्ट्र में, एक पॉइंट था कहा बेटा, अहमदाबाद गुजरात में बेटा। अरे क्लियर। तो सर 1:1 के रेशियो में क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे गुजरात एंड महाराष्ट्र में, बात खत्म बच्चों। मान लो एक पॉइंट और होता कहा बेटा, दिल्ली में बेटा, जहां से वो लीज सर्किट की सर्विस दे रहा है बच्चों, तो ऐसे केस में 1:1 हो जाता। और मान लो उसका एक बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट और होता कहा, राजस्थान में बेटा। पर वो इंटरमीडिएट पॉइंट से अगर वो लीज सर्किट की सर्विस दे रहा है, लीज लाइन दे रहा है रेंट पे बेटा वहां पे, है ना, तो ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट पॉइंट भी उसका एक सिंगल पॉइंट माना जाएगा, और 1:1 के रेशियो में क्या हो जाएगा बेटा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र वो डेट मीन द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज बेटा। बोलो यस सर, कोई टफ बात, पक्का, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब आइए बच्चों, सर देखते हैं इलेक्शन में 37 बेटा, ध्यान देना बच्चों।
सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत टाइम दिया आप लोगों ने बेटा इस चैप्टर के लिए, ठीक है, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा है, एक एक इलस्ट्रेशन हमने यहाँ पढ़ा है बेटा, क्लियर, आपके इनपे होना चाहिए, मतलब होना चाहिए बच्चों, हाँ है ना भाई। सर एंड सर जितना टाइम हमने यहाँ दिया है सर, आई एम श्योर कि घर पे जाने के बाद आपको टाइम बहुत कम लगेगा इसके अंदर बेटा, ठीक है, पर जो भी टाइम लगे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, मतलब करना हर चैप्टर में बच्चों। आइए 37, मिस्टर समुद्र गुप्ता कोलकाता गेट्स अ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट हिज होम इन कोलकाता, तो ऑब्वियसली प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, कोलकाता। चलिए, मिस्टर मंगल रेजिडेंट ऑफ उदयपुर परचेजेस डिश एंटीना फ्रॉम माटा स्काई, बेटा टाटा स्काई नहीं, माटा स्काई, अ कंपनी प्रोवाइडिंग डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विसेज बेस्ड इन मुंबई। तो सर सर्विस सप्लायर कहाँ का बेटा, मुंबई का, पर सर डिश एंटीना कहाँ लोकेटेड बेटा, उदयपुर इज विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। 39, मिस्टर मंगल रेजिडेंट ऑफ उदयपुर टेक्स पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन सर्विसेज फ्रॉम वोडाफोन लिमिटेड, a company based in New Delhi beta, then the place of supply of such services in relation to postpaid mobile connection shall be billing address, है ना भाई, और मिस्टर मंगल सर अब बिलिंग एड्रेस मान लो उदयपुर का बेटा, तो उदयपुर राजस्थान विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर दिल्ली का, वोडाफोन दिल्ली का बच्चा, प्लेस सप्लाई क्या हो गया, उदयपुर राजस्थान, इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा, आई जस्ट लगेगा बेटा, बोले सर। आइए 40, मिस्टर मंगल रेजिडेंट ऑफ उदयपुर राजस्थान बेटा has prepaid mobile connection from Airtel Limited and while traveling to Mumbai, ध्यान से सुनना, prepaid है बेटा, he purchases a recharge coupon voucher from a local distributor who is also in Mumbai, क्लियर। तो मैंने कहां से परचेज किया, मुंबई, तो दुकान वाले को पेमेंट कहाँ किया, वो मुंबई बेटा, मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, भले मैं कहा हूं बेटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, गुड। सर आइए, ये सर्किट के मैंने एग्जांपल दे रखे बेटा आपको, ये रूल नंबर 6 जो मैंने आपको पढ़ा ना बेटा, मल्टीपल स्टेट में अगर लोकेटेड क्या करने का बच्चा, क्लियर, उसके एग्जांपल दे रखे 2 पॉइंट्स है और इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो क्या करने का बेटा, हाँ ना भाई, क्लियर। सर आप देखिए ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3 देखो, इंटरमीडिएट पॉइंट और प्लेस इन द सर्किट, अ कंपनी टी इंस्टॉल्स अ लीज्ड सर्किट बिटवीन कोलकाता, पटना एंड गुवाहाटी ऑफिस ऑफ कंपनी सी, बेटा क्या हो बच्चों, आज चलो हेथवे की जगह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिलायंस का ऑफिस है बच्चा, कहाँ कहाँ बेटा, कोलकाता, पटना और गुवाहाटी में बेटा, उसको वहां पर लीज्ड सर्किट की सर्विस चाहिए, सो दैट इसका सर इंटरनेट बहुत अच्छे से चलता है बेटा, इंटरनेट एंड इंटरनेट भी बेटा, हाँ है ना, क्लियर। इसने क्या किया, कंपनी टी से बात करी बेटा, उसने क्या किया, तीनों जगह सर्किट इंस्टॉल कर दिए बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस सर्किट इन कोलकाता, पटना एंड गुवाहाटी, 1 point each of this circuit is therefore in West Bengal, Bihar and Assam. The place of supply of this service is in the state of West Bengal, Bihar and Assam. तो सर्विसेज का रेशियो क्या होगा बेटा, 1:1:1, जितने पॉइंट उतने होंगे बेटा, हाँ ना भाई, ठीक, कोई खास बात। चलिए सर 41 देख लीजिए इलस्ट्रेशन, मंगल सॉफ्टवेयर लिमिटेड, a company based in Mumbai procures services of leased circuit lines for its branches in Mumbai and Bangalore and Chennai from not Hathway, it is Pathway Limited, a company based in New Delhi. Then the place supply of leased circuit shall be proportionately to each branch where the installation is done. Sir 1:1:1, हाँ ना भाई, अरे क्लियर, पक्का। सर अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म देगा तो वो फॉलो करेंगे, नहीं तो 1:1:1 हो जाएगा बच्चों, यस, डन। चलिए सर पॉइंट नंबर सबसेक्शन नंबर 12, इधर ध्यान, इधर ये होशियारी। सर टेलीकॉम सर्विसेज वाला समझ में आया बेटा आपको पॉइंट, आइए, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या बोला सर, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर सप्लायर खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चे, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर देखिए ध्यान से, सर बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर इफ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, तो ऐसे केस में सप्लायर का खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई खास बात बच्चा है इसमें, ठीक, सुन, मिस्टर पंकज अ रेजिडेंट ऑफ उदयपुर अपन सर बैंक अकाउंट इन मुंबई विथ बैंक लिमिटेड। सर भाई कहाँ अकाउंट ओपन करवाया बेटा, मुंबई। सर
and submits his residence address in Mumbai, then the place of supply of banking service shall be in Mumbai. भाई वो कहाँ का है? मुंबई का. सर पंकज कहाँ का? उदयपुर का बेटा. पर उसने एड्रेस कहाँ का दिया बेटा? मुंबई का. तो मुंबई विल बी द प्लेस सप्लाई ना यार, क्योंकि एड्रेस ऑन रिकॉर्ड क्या है? मुंबई का है बेटा. ठीक सर. 43 मिस्टर रोहित गोज टू बैंक इन गोवा. भाई कहाँ गया ये? बैंक गया बेटा, बैंक. क्लियर. बट नॉट हैविंग एनी अकाउंट विद द बैंक टू टेक अ डिमांड ड्राफ्ट. बेटा सुनो, इसका उस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए उस बैंक में चला गया बेटा. सुन रहे? द प्लेस सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर. बेटा क्यों? क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट के लिए वो जब बैंक में गया होगा बेटा, उसने अपना एड्रेस तो दिया नहीं होगा बेटा, उसका अकाउंट भी नहीं बेटा. अच्छा अकाउंट होता तो केवाईसी करते बेटा ये लोग, है ना? क्लियर. अब उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं था, तो सप्लायर खुद का लोकेशन गोवा ही क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई. 41 अ पर्सन इन गोवा बाइज शेयर्स. देखो क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग भी बेटा, है ना भाई? देखो स्टॉक खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं, पर स्टॉक ब्रोकर जो अपना कमीशन लेगा, ब्रोकरेज लेगा, उस पर तो जीएसटी है ना यार. अ पर्सन इन गोवा बाइज अ शेयर फ्रॉम अ ब्रोकर इन दिल्ली ऑन एनएसई इन मुंबई. बेटा सर द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस. बेटा है ना भाई? तो गोवा का आदमी खरीद रहा बेटा शेयर्स, तो सर जो कमीशन लिया होगा, ब्रोकरेज लिया होगा, उसकी प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा? गोवा शैल बी द प्लेस सप्लाई. बेटा बोले सर, कोई खास बात नहीं सर. आइए 13 द प्लेस सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज. भाई 2 मिनट दे दो. इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इधर इधर हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है फायर इंश्योरेंस हो बच्चों, कार इंश्योरेंस हो बेटा. क्लियर. हो सकता है आपके स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा बेटा, है ना भाई? ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा बेटा आपने, तो इन सब के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर अरमान भाई रेसिपिएंट जीएसटी में क्या है बेटा? रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हुआ ही होगा बेटा. इधर ध्यान, रिपीट कर रहा हूं आपस में. सर प्लीज सर, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वही क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई. क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नहीं है बेटा इसमें कि अगर उसका लोकेशन नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ऐसा नहीं है. क्यों? इंश्योरेंस कराया है, क्लेम का भेजेंगे भाई, उसका एड्रेस तो होगा ही होगा ना यार, इसलिए वो रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, वो रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा 100% बेटा, है ना भाई? क्लियर. कोई खास बात? ठीक सर. आओ बच्चों लास्ट सर, सब सेक्शन नंबर 14. भाई आपने देखे होंगे सर, जब इलेक्शंस आते हैं गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे बढ़ जाते हैं बच्चा, देखे होंगे आपने बेटा, है ना भाई? जैसे मान लो राजस्थान में इलेक्शन थे बेटा, है ना भाई? बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी हो सर तो ऐसे केस में अब सर एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टिंग बेटा. अब सर राजस्थान गवर्नमेंट ने मान लो एडवर्टीजमेंट देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी XYZ चैनल को बेटा, टीवी को या न्यूज़पेपर वगैरह में बेटा, पर अब अगर वो चैनल वो एडवर्टीजमेंट डिसेमिनेट मतलब डिस्प्ले जो कर रहा है, डिसेमिनेट जो कर रहा है वो राजस्थान में ही कर रहा है बेटा, तो प्लेस राजस्थान हो गया बेटा. पर उसके एडवर्टीजमेंट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र चारों तरफ आते बेटा. अब बताओ, तो ईच रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे वैल्यूएशन मैकेनिज्म दे रखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, नहीं तो वैल्यूएशन मैकेनिज्म विल बी डिटरमाइंड एज में भी प्रिस्क्राइब बेटा, है ना भाई? क्लियर. अब सुनो, इसके लिए भी रूल दे रखा है, पर रूल में आपको पढ़ाने रहा ना, मैंने आपको बुक में दे रखा बेटा. क्यों? वो बिल्कुल स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है बेटा वो. क्लियर. जिसके जनरली एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनते नहीं बेटा, है ना भाई? क्लियर. इसलिए वो रूल मैंने यहाँ पे नहीं दे रखा ना, आपको पढ़ना है बेटा. ठीक है, एक बार सर ये पढ़िए सर, सब सेक्शन में 14. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी or a local authority meant for states or union territories identified in a contract or agreement shall be taken as being in each such state or union territories
एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज, ध्यान देना बेटा, स्पेसिफिक टू ईच स्टेट, अगर आपने ईच स्पेसिफिक स्टेट के लिए वैल्यू सप्लाई डिफाइन किया हुआ बेटा, तो शेल बी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल to the services provided by way of dissemination of the advertisement in respective states or union territories as may be determined in terms of the contract or agreement entered into between the parties बेटा। हाँ ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्रीमेंट में अगर डिफाइन किया हुआ कि इतना वैल्यू राजस्थान वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना वैल्यू, गुजरात में एड जो दिखा उसके लिए इतना एड, महाराष्ट्र में दिखा उसके लिए इतना पैसा है बेटा। हाँ ना भाई, तो रेस्पेक्टिव अमाउंट रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ है, in the absence of such contract or agreement or on such other basis as may be prescribed, उसकी रूल देर का नो डाउट क्लियर, पर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ ना भाई, क्लियर, डन, भारत माता की जय। तो वापस सुनना बेटा, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी है गवर्नमेंट को बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बेटा, या लोकल अथॉरिटी को बेटा, इधर ध्यान, या कोई स्टेटरी बॉडी को बेटा, तो ऐसे केस में वो एडवर्टाइजमेंट जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में डिससेमिनेट हो रहा है, दैट रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब वैल्यूएशन मैकेनिज्म अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर डिफाइन नहीं किया तो सर एज में भी प्रिस्क्राइब, उसके रूल दे रखा है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। इसी के साथ सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 14 भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 8 भी खत्म होता है अब। सर आई होप समझ में आया बेटा आपको, है ना मालिक? सर बहुत टफ नहीं था चैप्टर बच्चा, है ना बार, पर इधर ध्यान सर, सिंस सेक्शन नंबर 12 में मल्टीपल सर्विसेज के लिए अलग अलग प्रोविजंस दे रखे, ध्यान इधर, नजर इधर, इसलिए सर लास्ट में आते आते अपने को लगता है कि जो पहले हमने पढ़ा वो भूल गए, पर कल मैंने सर आपको 10 सब्जेक्शन रिवाइज कराए थे, शायद 2 मिनट में आपको सारे रिवाइज हुए थे और आपको याद भी आ गए थे सारे पॉइंट क्या है बेटा, है ना भाई? तो मल्टीपल पॉइंट्स होने की वजह से डरने का नहीं बेटा। अच्छा मैं तो क्या करूं पता है सर, जहां पे मल्टीपल पॉइंट दे रखे वहां इजी है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लो टेलीकॉम सर्विसेज का बच्चा, डायरेक्ट टेलीकॉम का आंसर आपके पास है बच्चा, दिमाग लगाना ही नहीं सर उस केस में, तो है ना भाई? पर एक बार ये पूरा चैप्टर में रिवाइज कर दूं क्या बेटा आपको यार? ठीक है, ध्यान इधर, नजर इधर, माहौल जबरदस्त शानदार बना चाहिए बेटा। इधर ध्यान सर, सेक्शन नंबर 7 आईजीएसटी एक्ट हमने शुरू किया था बेटा, अब बुक्स में ध्यान नहीं, पूरा ध्यान मेरी तरफ बच्चों, बहुत ही मस्त पॉइंट सर, अगर आपने 5-10 मिनट ध्यान दिया आपका कॉन्फिडेंस में यहां लेके आ जाऊंगा बेटा। पॉइंट तो हमने पूरा पढ़ लिया बच्चा, है ना भाई? ध्यान देना बच्चा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए बेटा आपका। मान लो सर इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है क्या आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी में तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी बच्चा, है ना भाई? अब कौन सा ट्रांजैक्शन इंट्रा है, कौन सा ट्रांजैक्शन इंटर है, उसको डिफाइन किया है कहां? आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। सर ध्यान देना बच्चों, सर सारे प्रोविजन आपके कोर्स में नहीं आते, जितने आते उतने बता रहा हूं मैं आपको बच्चा। सर सप्लायर का लोकेशन, किसका लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, याद आया बेटा आपको? सेक्शन 7 और 8 दोनों साथ में बता रहा हूं मैं आपको बेटा, ठीक है? सर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में, तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। सेम वे जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे केस में इट इज इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, है ना भाई? और हाँ, अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट के स्कोप में नहीं आ रहा, इंटर स्टेट के स्कोप में नहीं आ रहा है, पर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हुआ, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, फॉरेन टूरिस्ट को अगर अपने गुड्स बेचा जाता है मार्कर बेटा, अरे है ना भाई? यस सर। सर ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 7 और 8। सर सेक्शन 9 बोलता है क्या? अगर आपने टेरिटोरियल बॉर्डर्स में कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नियरेस्ट बेस लाइन बेटा, क्लियर? और अगर सप्लायर उस यूनिट और सप्लायर अगर उस टेरिटोरियल बॉर्डर में लोकेटेड है तो वो कौन से स्टेट में क्या माना जाएगा बेटा? नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट में आ रही है वो स्टेट में वो लोकेटेड माना जाएगा बच्चों, है ना भाई? क्लियर? और अकॉर्डिंगली फिर देखेंगे कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट बेटा, बोलो यस सर। ये था आपका सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 10 है गुड्स के लिए बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा।
सेक्शन नंबर 11 में गुड्स के लिए दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। उसके अलावा लोकल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, फॉलोइंग सबसेक्शन से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। याद है बेटा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, भले ही वो मूवमेंट सप्लायर ने कराया हो या रेसिपिएंट ने कराया, उसे कोई कंसर्न नहीं है। क्लियर। बिल टू शिप सर मतलब F4 बेस पे हो या एक्स फैक्ट्री बेस पे कंसर्न नहीं है। सेकंड बिल टू शिप टू के केस में क्या होगा बेटा, सर मैंने बिल टू जिसको किया है बेटा, जो मेरे कस्टमर है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ सर, जिसको मैंने बेचा है उसने थर्ड पर्सन को बेचा था बेटा, सप्लाई नंबर 2 के लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट हो रहा है बच्चों। हाँ ना भाई, क्लियर। फिर था क्या, अगर आपने अनरजिस्टर्ड कस्टमर को गुड्स बेचा है, अच्छा जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो सर वो याद है बेटा, जहां पे वो गुड्स लोकेटेड था जब मैंने गुड्स उसको डिलीवर किया बेटा। हाँ ना भाई, वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सर अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, क्या है बेटा, तो ऐसे केस में अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, भले उसके स्टेट का नाम लिख दिया बेटा, तो वो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर सप्लायर का खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ ना मालिक, और यस या नो सर। नेक्स्ट है क्या, अगर मैंने कोई मशीन या कोई गुड्स सप्लाई किया आपको, जहां पे मैंने आपके यहाँ पे साइड पे आके इंस्टॉल किया या असेंबल किया बेटा, तो जहां असेंबल किया, जहां मैंने इसको इंस्टॉल किया, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर मैं ट्रेन में क्या बेच रहा हूं बेटा, चने खाने वाले नहीं बेटा सर, चाय तो बेटा सर्विसेज में आएगा बेटा, या मैं लेडीज पर्स बेच रहा हूं बेटा सर, स्पाइडरमैन बेच रहा हूं बेटा, टॉयज वगैरह बेच रहा हूं बेटा मैं। हाँ ना भाई, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पे गुड्स का बोर्डिंग कराया था मैंने, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ ना भाई, अच्छा इससे प्लेस ऑफ सप्लाई निकला है बेटा। फिर सप्लायर का लोकेशन देखना बेटा, फिर समझ में आएगा इंटर है कि इंटर है। सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर की चाहे तो रूल्स बना सकता है, और 8% कोई रूल इसके लिए बनाया नहीं है क्योंकि कोई झगड़ा हुआ नहीं बेटा। हाँ ना भाई, ठीक। सर सेक्शन 11 कोर्स में आता नहीं बेटा, सेक्शन 12 सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, सब सेक्शन में 1 बोलता है क्या, ए होशियारी सर, सेक्शन में 12 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, जहां पे सप्लायर का लोकेशन एंड रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों इंडिया के बेटा, जहां सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहां के बच्चे, इंडिया के है, वहां प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन बेटा। हाँ ना भाई, अच्छा दोनों में से 1% अगर इंडिया का नहीं है तो ऐसे केस में सेक्शन 13 लगाएंगे, जो आपके कोर्स में नहीं आता। क्लियर। तो 12 सब सेक्शन 1 ने बोला क्या, ये कब लगाना, जब दोनों पर्सन इंडिया के बेटा। 12(2) से बात शुरू होती है। 12(2) बोलता है क्या, अगर आपकी सर्विसेज सब सेक्शन 3 से लेकर 14 में कवर नहीं होती है तो सब सेक्शन 2 लगेगा, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल प्रोविजन, जिसको बोलते हैं जनरल प्रोविजन बच्चा। हाँ ना भाई, क्लियर। वो बोलता है क्या, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है तो वो भी नहीं है, तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ ना मालिक, क्लियर। सर सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 से बात शुरू होती है बेटा, ध्यान देना बेटा। सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें होटल अकोमोडेशन भी आ गया, वो याद है शिकारा हाउस बोट याद आ गया बेटा आपको सर, वो सब भी कवर हो गया बेटा सर। तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड बेटा। हाँ ना भाई, और अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो बेटा, इसमें रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब सेक्शन 4 बोलता है क्या, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा सर, अगर सर कोई अगर वगैरह नहीं है बेटा सर, यहाँ पे वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म बेटा। हाँ ना भाई, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सब सेक्शन 5 क्या है, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, एक का तो अकेडमी को मैंने सर्विस दी बच्चा। हाँ ना भाई, तो रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सब सेक्शन 6, अगर आप इमेज का टिकट खरीद रहे हो बेटा, हाँ ना, सर्कस देखने के बेटा, डांस देखने के बेटा, हाँ ना भाई, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा सर, जहां वो अम्यूजमेंट पार्क और एंटरटेनमेंट इवेंट इज लोकेटेड बेटा। हाँ ना भाई, क्लियर। और उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विस है बेटा, एडमिशन टू इवेंट, और उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी बुकमाईशो.com बेटा, उसके लिए भी सेम पॉइंट बेटा, जहां सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म बेटा, जहां इवेंट हो रहा है बेटा। हाँ ना भाई, ठीक, वेयर द इवेंट इज कंडक्टेड बेटा, क्लियर, ठीक। पर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो बच्चा, ध्रुव भाई आप कौन हो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, या आप टाटा बेटा स्पॉन्सरशिप सर्विस, याद है बेटा आपको
या आप साउंड इंजीनियर, याद है बेटा आपको? इवेंट ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड कोई एनएसएलटी सर्विस दे रहे हो बच्चों, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड, बेटा रेसिपिएंट जीएसटी में क्या है, तो उसका लोकेशन बात खत्म। कहीं भी इवेंट हो बेटा, भले आउट ऑफ इंडिया हो, इंडिया में भी डोंट केयर बेटा, पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इवेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो अगेन रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट में हो रहा है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा बेटा, है ना भाई? पर इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है बेटा, है ना मालिक? क्लियर, गुड सर। ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर सर 7। अच्छा एक मिनट, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला था, कौन सा था बेटा? उसमें भी मल्टीपल स्टेट में अगर आपने सर्विसेज दी तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। सर वहां पे रूल नंबर 4 क्या बोलता है बच्चा? अगर होटल अकोमोडेशन की बात करें बेटा जो मल्टीपल स्टेट में है तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट, हाँ है ना भाई? हाउस बोट की बात करें तो टाइम स्पेंट, और एनी अदर केस में एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रोपोर्शन करेंगे बच्चा, हाँ है ना भाई? चलिए ये सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 का पॉइंट था, वो रह गया था, मैंने बताया बेटा। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोला सर? याद है बेटा? जहां से गुड्स उठाया है सर, पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो वेयर द गुड्स आर टेकन, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन में 12 सबसेक्शन 9 बोलता है क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में जहां से पैसेंजर को उठाया बेटा, हाँ है ना बेटा? पर अगर पैसेंजर जीएसटी, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड, तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं तो जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया है ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी मानेंगे, किसको सर? रिटर्न जर्नी को दो सेपरेट जर्नी मानेंगे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अदरवाइज सर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो बात खत्म बच्चा, हाँ या ना? पक्का बेटा सर? अदरवाइज जहां से उसने एम्बार्क किया ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंट्री जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस या नो? पर अगर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज ये नहीं पता कि वो कहां से एम्बार्क होगा तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 2 लगाएंगे, याद है बेटा? सर 100 टिकट खरीदे थे अपने एक साथ इंडिगो के बच्चों, हाँ है ना भाई? पर इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उसका लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? अच्छा रेसिपिएंट किसको कहते हैं बेटा? सर जैसे मान लो कोई एकत्वम अकेडमी बेटा, हमारे फ्लाइट टिकट एकत्वम अकेडमी बुक करा रही बेटा, तो घूमने फिरने वाले कौन? मंगल। क्लियर? पर पैसा देने वाला कौन? एकत्वम। तो एयरलाइंस के लिए रेसिपिएंट कौन कहलाएगा? एकत्वम अकेडमी कहलाएगी बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक सर। सर ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 10 बोलता है क्या? चाय चाय चाय, मसाला चाय, हाँ है ना भाई? सर ये भी टी फ्लाइट के अंदर बेटा एरोस्टेस। सर ऑन बोर्ड सर्विसेज, क्या बोला सर? ऑन बोर्ड सर्विसेज की केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। 11 हमने पढ़ा बेटा अभी। इन केस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, केबल सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, केबल सर्विसेज, अगर फिक्स्ड लैंडलाइन, लीज्ड सर्किट, सर एंटीना या डिश एंटीना के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो तो ऐसे केस में जहां सच एंटीना एटसेट्रा आर लोकेटेड, हाँ है ना भाई? सर टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज पोस्टपेड कनेक्शन है अगर तो बिलिंग एड्रेस बेटा, प्रीपेड अगर है तो, अगर सर एयरटेल ने बेचा किसको? सेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा तो उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई। और सर डायरेक्ट फाइनल सब्सक्राइबर बेचा है, भले सेलर ने बेचा हो या एयरटेल ने बेचा हो, वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, ऑनलाइन रिचार्ज करा तो आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? और एनी अदर केस अगर इसमें रह गया तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो नहीं है तो सप्लायर खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, बोले सर। और वो लीज्ड सर्किट मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड तो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? और वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है तो जहां जहां वो पॉइंट लोकेटेड है वो रेस्पेक्टिव स्टेट 1:1:1 के रेशियो में, हाँ है ना सर? सर सेक्शन में 12 सबसेक्शन में 12 बोलता है क्या? सर बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस में अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो उसका लोकेशन तो प्लेस सप्लाई, नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन में 12 सबसेक्शन 13 बोलता है क्या? इंश्योरेंस सर्विस के केस में क्या होगा? रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन बेटा, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा बेटा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट सबसेक्शन बोलता है क्या? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी अदर बॉडी बेटा ऑफ गवर्नमेंट बेटा, हाँ है ना भाई? तो जहां जहां वो एडवर्टाइजमेंट जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिससेमिनेट हो रहा है दैट रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी के साथ भारत माता की जय। और ये पूरा सेक्शन भी खत्म होता है। अब
समझ में आया कि नहीं आया सर? सर ये पूरा प्लेस सप्लाई चैप्टर भी खत्म होता है अब। पर इधर भाइयों एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, बच्चों एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, बट आई नीड द आंसर सोच समझ के बेटा। क्लियर? जल्दी में आंसर नहीं चाहिए बेटा। ओके ध्यान इधर, मान लो किसी सीए फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट किया है, ऑडिट फीस चार्ज किया सपोज रुपीज 1 CR। बताइए व्हाट इज द प्लेस सप्लाई फॉर दिस 1 CR? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ऑब्वियसली बेटा। एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये कि कौन सा सबसेक्शन लग रहा है बेटा? कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लग रहा है, जनरल प्रोविजन लग रहा है बेटा? अच्छा सबसेक्शन नंबर याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर कौन सा सेक्शन लग रहा है, बात ये चल रही है। परमानेंट, ठीक है सर। कल भी मैंने 3 बार आपको नोट किया पर बोला नहीं था मैंने कल, ध्यान दो। सर इधर ध्यान, मोबाइल देख रहा है बेटा, ये ऐसे हाथ रख के और ये ऐसे चलाता है बेटा, इसको लगता है सर को पता ही नहीं पड़ता है बेटा। सर इधर ध्यान, सर 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 प्लेयर आपका ही लॉस हो रहा है बेटा और कुछ नहीं। सर मैं कह रहा हूं आपका अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस एज में कोई है तो आपका मोबाइल है बेटा, बता रहा हूं मैं। क्लियर? ट्राई करें उसको दोस्त बनाने की बेटा। क्लियर? सर दोस्त वो तो जो आपके काम आए, जो आपको सर अगर कुएं में धकेल रहे मतलब वो दुश्मन है बेटा आपके। ठीक है सर, आपकी गलती नहीं इसे, पर सर हमारी आदत इतनी बन चुकी बेटा उसकी। ओके प्लीज प्लीज। एंड सर यू ऑल आर लकी इनफ, मैं बता रहा हूं आपको कि कम से कम आप यहाँ फेस टू फेस बैच में यहाँ आप लाइव एट होम देख रहे हो या लेक्चर देख रहे हो तो वो आप सर मोबाइल कम से कम जब पढ़ रहे हो तब आपका ध्यान पढ़ाई में एक जगह जाता रहा है बेटा। देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया जिनके पास करने को कुछ काम ही नहीं बेटा। सर मोबाइल, ये सही बता रहा मैं आपको बच्चा, आपके पास एक मिशन तो है पढ़ाई, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, भले आप गूगल ड्राइव लेक्चर में ले रहे हो या फेस टू फेस क्लास में हो, सर सर आपके पास एक मिशन तो है पढ़ाई करना है। अगर यही आप बीकॉम वगैरह कर रहे होते, आप सोचो हालत क्या होती बेटा आपकी। लोग सर क्या मजा कर रहे हो तुम जीवन में, सर कुछ नहीं है, जीवन बर्बाद है सर, मैं बता रहा हूं आपको। सर कुछ नहीं सर, जीवन भर कॉल सेंटर में जो नौकरी करके बर्बाद हो जाती बेटा जीवन में आपकी। हाँ ठीक है, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, पर बता रहा हूं ये जो स्ट्रगल आज आप कर रहे हो, ये जो सर आप मेहनत आप कर रहे हो, इसका 100% रिजल्ट है सर। क्लियर? एंड डिग्री इज नॉट द सक्सेस ओनली सर, ओनली डिग्री इज नॉट द सक्सेस। आप लाइफ में कई सारी चीजें सीख रहे हो बेटा आप। ओके ये भी ध्यान रखना बेटा आप लोग। सर सुना बात ध्यान से, मालिक आपने ऑडिट सर्विसेज दिए, आपने ऑडिटिंग सर्विसेज दी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा। आप मुझे बताओ आपने जनरल प्रोविजन लगाया या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लगाया बेटा? अब सर जनरल प्रोविजन लगाया बेटा आपने, क्या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन वहां काम नहीं आ रहा है? पक्का? कैसे कैसे देखा आपने बेटा? देखो इधर ध्यान, 3 बोलता है क्या? इम्यूनल बॉडी बेटा, वो है नहीं। 4 क्या है बेटा? सर रेस्टोरेंट या पर्सनल ग्रूमिंग वगैरह बेटा, वो है नहीं बेटा। 5 क्या है बेटा? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल बच्चा, वो है नहीं बेटा। 6 क्या है? एडमिशन टू इवेंट, वो है नहीं बेटा। 7 क्या है? इवेंट मैनेजमेंट याद है बेटा, इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वगैरह, वो है नहीं बच्चा। 8 क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। 9 क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। 10 क्या है? ऑन बोर्ड सर्विसेज बच्चा। 11 क्या? टेलीकॉम वगैरह सर्विसेज बच्चा। 12 क्या है? सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बच्चों। सर इंश्योरेंस सर्विसेज 13 बेटा, एंड एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट बेटा। हाँ है ना भाई? क्या यहां पे कवर है क्या? तो क्या लगेगा? जनरल क्या बोलता है बेटा? रेसिपिएंट अगर रजिस्टर तो उसका लोकेशन, बात खत्म, पॉइंट खत्म होता है। अब सर ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको लग रहा था पता नहीं कितने सारे सबसेक्शन है, हम याद कैसे करेंगे? सर याद है कि नहीं बेटा? चलिए सेकंड क्वेश्चन मेरा आपके लिए, मान लो
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया एसबीआई के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सर बताओ प्लेस सप्लाई क्या होगा? जो बैंकिंग सर्विसेज दी होगी किसने? बैंक ने रिलायंस को। बेटा बैंकिंग सर्विस के केस में रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है तो दैट इज द प्लेस सप्लाई, वो हो गई होगा बेटा 100%। अकाउंट ओपन करा तो बेटा हाँ है ना भाई, वही लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे क्लियर? चलिए सर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एबीसी एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाया, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, मार्केटिंग सर्विसेज ली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगेन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या 3 से लेके 14 में कवर है क्या? लगाओ दिमाग। सर ध्यान दो, इमूल अच्छा आपको सबसेक्शन नंबर याद नहीं चलेगा बेटा, सीक्वेंस में याद नहीं चलेगा बेटा, पर आपको लग रहा है कि आपने कहीं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग सर्विसेज पढ़ी है? हाँ एक पढ़ी है 14 में बेटा, पर दैट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट था बेटा, वो जनरल नहीं था बेटा वो। यहां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मतलब 14 में कवर नहीं। मतलब कहीं भी आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं था बेटा। देखो हो सकता है आपको सारे सबसेक्शन याद नहीं है बेटा, पर आपको जरूर ये क्लिक करेगा कि क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन था कि नहीं था बेटा। अगर वो क्लिक नहीं कर रहा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस क्लिक नहीं करी, मतलब क्या है बेटा? सबसेक्शन नंबर 2। क्लियर? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन नहीं, तो सर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो, नहीं तो भी सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म। आई होप समझ में आया, हाँ या ना सर? क्लियर? डन। तो अप्रोच क्या होना चाहिए आंसर देने के लिए? समझ में आया बेटा आपको ये? और इसी के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है। अब शायद मजा आया बेटा आपको, शायद समझ में आया। और ये जो रिवीजन हमने करा लास्ट 10 मिनट में बेटा, माहौल जबरदस्त, शानदार। क्लियर? डन। सर आइए सर इसके भी क्वेश्चंस देख लेते बेटा हम लोग, हाँ है ना भाई? ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, सर चैप्टर नंबर 8 प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं बेटा। सर क्वेश्चनर बुक देखिए बेटा। सर जहां चैप्टर नंबर 7 खत्म हो रहा है ना बेटा, उसका नेक्स्ट पेज नंबर देखिए बेटा आप लोग। ओ क्या रहे भाई, 163 बेटा। सर देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बच्चों, ए होशियारी, ए भाई, ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंस्टीट्यूट ने पहली बार आपके सिलेबस में इंसर्ट किया बेटा। मतलब इधर ध्यान, ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आया ही पहली बार सिलेबस में बेटा, तो ऑब्वियसली इसके पास एग्जाम पेपर वगैरह तो होंगे नहीं बेटा, हाँ है ना सर? अरे क्लियर, समझे मेरी बात? तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, पर हाँ मोर देन सफिशिएंट मैंने आपको ऑलरेडी इलस्ट्रेशन करवा दिए बुक के अंदर हर सबसेक्शन के बेटा, उससे बाहर, उससे बियॉन्ड, उससे बाहर कुछ भी नहीं बेटा। आइए सर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहले सर, इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड? ए भाई, अगर गुड्स रिमूव किए मतलब मूवमेंट ऑफ द गुड्स है बेटा, डोमेस्टिक सप्लाई बेटा। ऑब्वियसली प्लेस सप्लाई क्या होगा? जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। भले मूवमेंट सप्लायर ने कराया या रेसिपिएंट ने कराया, उससे कंसर्न नहीं है। अब ये सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए, आपको नंबर याद नहीं चलेगा बेटा, आप डायरेक्ट लिखिए। अगर आपको सेक्शन देखो, प्लेस सप्लाई का सेक्शन नंबर 10 गुड्स के लिए, 12 सर्विसेज के लिए, बस इतना याद कर लो बेटा आप लोग। सब सेक्शन नंबर याद नहीं करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको याद हो जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर। तो सर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट बेटा, हाँ है ना भाई? आइए, व्हाट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई if goods are delivered by the supplier to another person on the direction of a third person? बिल टू शिफ्ट याद है बेटा आपको? तो सर जो कस्टमर है मेरा, जिसके डायरेक्शन में, मतलब वो थर्ड पर्सन जिसकी डायरेक्शन में गुड्स किसी और को डिलीवर किया बेटा, तो उस थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वही क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड? बेटा गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस सच एज वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और अ मोटर व्हीकल बेटा। पहली बात तो ये गुड्स के केस में प्रोविजन अलग है बेटा। गुड्स के केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी दैट प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड।
और सर्विसेज में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दी कन्वेंस शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए बेटा, द प्लेस ऑफ सप्लाई in relation to an immovable property which is situated in India is the location of the immovable property। ठीक है साहब, suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states, what will be the place of supply of construction services बेटा? सर मान लो अवनीश भाई इज द कॉन्ट्रैक्टर बेटा, सरकार ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया किसके लिए? रोड बनाना बेटा। कहां से कहा? मुंबई टू दिल्ली। अरे दिल्ली टू मुंबई, हाँ चलो बस, मुंबई टू दिल्ली नहीं बेटा प्लीज सर, दिल्ली टू मुंबई बेटा। सर दिल्ली टू मुंबई, ये होशियारी। अब सर दिल्ली टू मुंबई तो मल्टीपल स्टेट आते होंगे बेटा, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर याद करो, इमूल प्रॉपर्टी के केस में, होटल अकोमोडेशन केस में नाइट स्टेड, हाउस बोट के केस में आवर्स टाइम स्पेंड, क्लियर? बाकी सब में एरिया। तो सर जितना किलोमीटर जितना एरिया सर रेस्पेक्टिव स्टेट में आएगा उस रेशियो में प्रोपोर्शन कर देंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पक्का? अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में डिफाइन किया हुआ कि राजस्थान के लिए इतना प्लेस ऑफ सप्लाई है, गुजरात के लिए इतना, मध्य प्रदेश के लिए इतना, दिल्ली के लिए इतना, मुंबई महाराष्ट्र के लिए इतना, तो रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वाइज दे देंगे बेटा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई वैल्यूएशन मैकेनिज्म डिफाइन नहीं किया तो सर हमने पढ़ लिया एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रोपोर्शन करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक। व्हाट, अच्छा एक बार यहां डायरेक्ट आप एरिया के हिसाब से मत लिखना बेटा, पहले ना कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया तो वो लेंगे बेटा, वो नहीं है तो फिर एरिया के हिसाब से बेटा। आइए, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स। एक मिनट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बेटा। और भाई अगर आप ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के लिए सर्विस दे रहे हो बेटा, अगर आप, ओ ध्रुव भाई आपका क्वेश्चन बेटा, यू आर द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, सर आप कौन हो बेटा? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट बेटा। अब भले वो स्पोर्टिंग इवेंट हो, एंटरटेनमेंट इवेंट हो, ऑफिशियल इवेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड बात खत्म बचा, उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में जहां इवेंट हो रहा है, पर अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है तो वैल्यूएशन मैकेनिज्म अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं दे रखा तो फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना भाई? क्लियर? ठीक सर। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स including by way of mail or courier when both the supplier and recipient of service are located in India। भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल कुरियर में क्या होता है? रेसिपिएंट रजिस्टर तो उसका लोकेशन बेटा, वो रजिस्टर नहीं तो फिर जहां से गुड्स उठाया, याद है बेटा? इससे अच्छे क्वेश्चन तो हमारे इलस्ट्रेशन दे रखे थे बेटा। नहीं 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 सर, देख लो ना, आप लोग ध्यान रखेगा कि सारे क्वेश्चन निकल लिए बेटा। सर व्हाट विल बी द प्लेस सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज if the person travels from Mumbai to Delhi and back to Mumbai बेटा। एक मिनट, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर होगा तो उसका लोकेशन बेटा नहीं, तो जहां से एम्बार्क किया। अब सुनो, मुंबई टू दिल्ली के लिए मुंबई और दिल्ली टू मुंबई के लिए दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए सर, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर? सुनो, मोबाइल के केस में क्या होगा बेटा? सर मोबाइल में अगर ये पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड अगर है तो सर इसने, सुनना बच्चा ध्यान से, अगर रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बचा बेटा, किसको बचा बेटा? तो रेस्पेक्टिव उसका जो रीसेलर का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। नहीं तो फिर फाइनल सब्सक्राइबर बेचा तो फाइनल सब्सक्राइबर का रेसिपिएंट का लोकेशन इज द सॉरी फाइनल सब्सक्राइबर बेचा है, फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा है तो ऐसे केस में वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? और सर जहां पर सर ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, इसने पूछा क्या बेटा अपने से, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर? तो अगर फाइनल सब्सक्राइबर को बचा है, किसको बचा बेटा? रिचार्ज। तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन प्लेस सप्लाई होता है बेटा जहां पे सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, है ना भाई? तो यस वो हो सकता है पर केवल वो नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है? पढ़ लो बेटा। द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एज द मोबाइल कंपनीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मल्टीपल स्टेट्स एंड मेनी ऑफ दीज सर्विसेज आर
interested beta. The consumption principle will be broken if the location of supplier is taken as the place of supply. क्योंकि सर्विस अल्टीमेटली कंज्यूम का होगी जब वो एंड सब्सक्राइबर होगा बेटा. And all the revenue may go to few states where suppliers are located बेटा, which is wrong बेटा. हाँ है ना भाई. इसीलिए द प्लेस सप्लाई क्या होगा, यहां लिख दिया. पोस्टपेड कनेक्शन अगर हुआ तो उसका बिलिंग एड्रेस बेटा. हाँ है ना भाई. प्रीपेड अगर हुआ, सेलिंग एजेंट को बेच रहे हो तो सेलिंग एजेंट का लोकेशन बेटा. फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा है तो वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड. और ऑनलाइन रिचार्ज कराया उसने, क्या कराया बेटा, तो ऐसे केस में उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो होगा वो प्लेस सप्लाई हो जाएगा. और इन एनी अदर केस तो सर प्लेस सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. वो अगर अवेलेबल नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन. मतलब कुल मिला के इसने पूरा रूल लिख डाला बेटा पे. हाँ है ना भाई. ठीक. अ पर्सन फ्रॉम मुंबई, बुधवार, अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली बेटा एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली बेटा. एक मिनट भाई, मुंबई का पर्सन कहां गया, कहीं भी गया हो बेटा, आपने क्या करना बेटा, सर बैंक की सर्विसेज ली कहां से बेटा, मनाली. एक मिनट मालिक, अब बैंकिंग सर्विसेज के केस में हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन में 12, सब सेक्शन में 12 बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस सप्लाई, अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो, और नहीं है तो फिर सप्लायर खुद का लोकेशन, मतलब जहां बैंक की ब्रांच है वही लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो अगर इसमें अगर रेसिपिएंट का लोकेशन होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन, नहीं तो फिर मनाली इटसेल्फ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. बोले सर. ठीक सर. 10 लास्ट क्वेश्चन. एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम travels by Air India flight from Mumbai to Delhi. एक मिनट. And gets his travel insurance done in Mumbai. बेटा ध्यान से, ए होशियारी, ए भाई अथर्व, ट्रैवल इंश्योरेंस भी बेटा. दो क्वेश्चन है सर, प्लीज सर. व्हाट इज द प्लेस सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस. एक मिनट भाई, इंश्योरेंस सर्विस के लिए पूछा है इसने, ट्रैवलिंग के लिए नहीं पूछा है. एग्जाम में आंसर लिखते हुए पता पड़ा फ्लाइट का टिकट लिख के आ गया बेटा, जिसका पूछा ही नहीं इसने. पूछा किसके लिए बेटा, ट्रैवल इंश्योरेंस कराया बेटा. अब सुनना, इंश्योरेंस के केस में सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 बोलता है क्या, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, तो वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. अब सिंस यहां लिखा है क्वेश्चन क्या, ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा बेटा अपना पास, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड क्या है बेटा, गुरुग्राम, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन कहां से था बेटा, वो गुरुग्राम से था. अब सर वो भली मुंबई से एम्बार्क किया, दिल्ली गया, हमें कोई कंसर्न है ही नहीं. ट्रैवल इंश्योरेंस के केस में गुरुग्राम जो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई. भारत माता की जय, कर हर मैदान फतेह. अरे क्लियर, पक्का, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते बच्चों, क्लियर. तो सर ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चंस कराने का टारगेट क्या है बेटा, केवल ये प्रूव करना कि आपको सब कुछ आता है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस अप करना. बस मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, देखो मैंने आपको हर एक चीज, सर जो भी आपको आनी चाहिए हर एक चीज हमने यहां पढ़ी है बेटा, तरीके से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, प्यार मोहब्बत से पढ़िए बेटा. ठीक है, सारे इलस्ट्रेशन किए है सर, जितने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है सारे कर लिए बेटा. ठीक है, आपके इन पे अच्छे से रिविजन होना चाहिए. क्लियर, डन. भारत माता की जय. ओके. ये सरकार, गुड मॉर्निंग. मालिक अब मैं आपको कुछ शॉर्ट में नोट्स लिखवा रहा हूं रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 8 के लिए बेटा. ओके सर, अपना नोटबुक ओपन करिए. क्या आरसी मैंने बोला तो है आपको, केवल टेबल ही तो है बेटा. हाँ याद है.
हाँ एक मिनट, जेनिल आपने पूछा बेटा पेज नंबर 164 पे इलेक्शन में 17 के नीचे जो पैरा दे रखा है वो नहीं समझा, तुम्हें बताता हूं बेटा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इधर ध्यान, सर्विसेज इन, जस्ट मैं इनको बता रहा हूं, अभी लिखना नहीं बेटा आपको ना, इनका एक डाउट है बता रहा हूं जेनिल का। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मल्टीपल स्टेट्स में प्रोवाइड करिए बेटा, मतलब प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया होगा कि प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या होगा, पर अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ कि कितना प्रोपोर्शन कौन से स्टेट के लिए बेटा, तो ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज में बी प्रिस्क्राइब, क्लियर। और रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। एंड सर उसमें फिर रूल नंबर 4 ने लिंक किया है क्या, अगर हर सर होटल अकोमोडेशन तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट बेटा याद आया बेटा आपको, वो रूल नंबर 4 को कनेक्ट करने के लिए पैराग्राफ दिया बेटा। आई होप समझ में आया बेटा अभी आपको। ओके चलिए सर, सर प्लेस ऑफ सप्लाई के नोट्स लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो चैप्टर नंबर 8 प्लेस ऑफ सप्लाई। मालिक ओ सर, सर एक मिनट, वहां पे सर स्टार्ट करो लिखना, कोई सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर नहीं लिखा रहा मैं आपको, ठीक है सर। इधर ध्यान, मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, अच्छा एक काम करो, मैं आप चाहे तो हेडिंग लिख दो इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई, ये हेडिंग लिखो बेटा, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं दोनों को बेटा। एक्चुअली हेडिंग लिख दो इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई। लिखा बेटा आपने, चलो एक काम करता हूं मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं बेटा आपके लिए। ओके देखना देखना देखना, एक काम करो यहां लिखो इंटर स्टेट, यहां लिखो इंट्रा, जल्दी जल्दी फटाफट सर। ओ भाई ओ मालिक, यह लिखो एलओएस मतलब क्या होता है बेटा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। एक काम करो ना आप, एक काम करो, चैप्टर जस्ट शुरू हो रहा है, आप नोट से लिख रहे हो, वहीं पे कहीं पे साइड में लिख दो आप एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, लिखो लिखो ताकि आगे ध्यान रहेगा। एलओआर मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्या लिख दो साइड में बेटा। एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, एलओआर मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, पीओएस मतलब, बहुत ही अच्छा बेटा, वेरी गुड। ओके सर, माहौल बेटा ठीक, अब लिखना शुरू करो नोट्स में बेटा। सर ए मालिक, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लिखा बेटा आपने। अगर ये डिफरेंट स्टेट्स, ऐसे बॉक्स में लिखो बेटा अलग से, ऑब्लिक यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी बेटा, हाँ है ना भाई, तो ऐसे केस में वो क्या हो गया बेटा, इंटर स्टेट, सेम स्टेट ऑब्लिक यूटी, इंट्रा स्टेट बेटा। अच्छा सुनना, ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए कॉमन बेटा। अच्छा यहां पे लिख दे ऑफ जी और एस, देख लो फटाफट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस बच्चा, ठीक है। तो अगर सेम स्टेट है तो इंट्रा हो गया, डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो क्या है बेटा, इंटर हो गया बच्चा, ठीक है। अब एक बात और, यह लिखो if supply is in taxable territory, if supply is in taxable territory which is neither intra nor inter, तो वो क्या होगा बेटा, इंटर होगा, लिख दीजिए बेटा आप, ऐसे टिक कर दो और इधर क्रॉस कर दो बेटा इंट्रा में।
हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? ये आपका सेक्शन नंबर 7 और 8 दोनों लिखा दिया मैंने आपको बेटा, हाँ है ना मालिक? ठीक, अच्छा वो मैं नहीं लिखवा रहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक इंडिया में है एक आउट ऑफ इंडिया, तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन के एस्टेब्लिशमेंट लाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई? वो आपको ऑलरेडी आता है बाय डिफॉल्ट बेटा, ठीक है? सेक्शन नंबर 9 लिखिए बेटा आप, नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 9, सेक्शन 9 नेक्स्ट हेडिंग सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स, सप्लाई। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन नंबर 9 लिख दिया बेटा आपने, उसमें काम करो सब पॉइंट नंबर 1 बनाओ बेटा, ऐसा कर दो ना, लिखो सब पॉइंट नंबर 1 सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, सप्लाईज इन, अरे वो समंदर में बेटा, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, एरो कर लिख दो, पीओएस इक्वल टू दैट स्टेट विच इज द नियरेस्ट बेस लाइन, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू दैट स्टेट, वो स्टेट ऑब्लिक यूटी लिख दो विच इज हैविंग नियरेस्ट बेस लाइन। भाई मुझे बताओ टेरिटोरियल वाटर के केस में प्लेस सप्लाई क्या होता है? एक मिनट रुकना, एक मिनट आप बात करने दोगे ना बेटा? तो हाँ, टेरिटोरियल वाटर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा? नियरेस्ट, बस वही लिखना बेटा, लिख दे फटाफट, क्लियर? लिख फटाफट लिखो। हाँ बेटा, बेटा सेक्शन नंबर 9 के बाद बेटा ये सेक्शन नंबर 7 और 8 था बेटा आपका, नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखो है सेक्शन 8, क्लियर? सेक्शन, अच्छा सुनो प्लीज बी फोकस्ड हियर ओनली बेटा, ठीक है? सर मैंने बोला नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेक्शन 9, लिखा मैंने, उसके बाद मैंने बोला है फर्स्ट पॉइंट लिखिए उसके अंदर सर, ठीक है? ओके, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, लिखा बेटा आपने? उसमें लिखो, उसमें एरो कर लिख दीजिए पीओएस इक्वल टू, पीओएस मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है? अच्छा अभी भी मान लो कहीं आपको प्रॉब्लम है बोलिएगा मेरे को, ठीक है ना सर? मैं सोल्व कर दूंगा बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप बोलना जरूर बेटा, पीओएस इक्वल टू दैट स्टेट और यूटी विच इज हैविंग नियरेस्ट बेस लाइन, मतलब नियरेस्ट स्टेट हो गया ना बेटा आपका, बेस लाइन मतलब वो समुद्री किनारा बेटा, है ना? ठीक ठीक ठीक, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ हाँ भाई कोई तकलीफ थोड़े, अरे क्लियर? सर इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा आप, इसी में सेकंड पॉइंट लिख दीजिए बेटा आप, इफ सप्लायर इज लोकेटेड इन टीटी, टीटी मतलब टीडब्ल्यू लिखो, एक काम करो टीडब्ल्यू लिखो, टेरिटोरियल वाटर्स, if supplier is located in TW territorial waters, comma LOS equal to समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखा है आपको? if supplier is located in TW मतलब टेरिटोरियल वाटर में अगर है तो LOS इक्वल टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वही सेम पॉइंट जो ऊपर लिखा बेटा, आंसर आंसर वही ना बेटा, दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, that state or union territory UT which is having the nearest baseline, okay मालिक? ओके मालिक, समझा? ठीक, लिखिए अब सेक्शन नंबर 10। अच्छा आपकी रेफरेंस के लिए मैंने ये बुक का सेक्शन भी ओपन कर रखा है, जस्ट रेफरेंस के लिए टॉपिक चल के रहा है बेटा, आखिर ध्यान रहेगा आपको बेटा, ओके? सेक्शन नंबर 10 हेडिंग लिखो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पीओएस ऑफ गुड्स, लिखा बेटा आपको? नहीं ऊपर लिखिए पीओएस है ना बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बेटा, ठीक है? लिखा बेटा आपने हेडिंग सर। अब उसमें देखो इधर एक बार पहले सुनो बेटा ध्यान से, सेक्शन नंबर 10 में दो सबसेक्शन है बेटा, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिखा है कि रूल्स रेफर करेंगे अगर कोई गड़बड़ हुई तो बेटा, पर रूल्स कुछ दिए ही नहीं बेटा, तो काम का क्या रहा बेटा सबसेक्शन 1 बेटा? तो आप चाहे तो सबसेक्शन 1 फिर आगे क्लोज नंबर ए लिख दिए बेटा,
तो सबसेक्शन 1 तो कॉमन रहेगा सबके लिए बेटा, ठीक है। तो आप नीचे वाली लाइन में लिखिए ब्रैकेट में सबसेक्शन 1 और फिर क्लोज नंबर ए से शुरू कर दीजिए बेटा। क्लोज नंबर ए, अच्छा सुनो इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, मैं ये बोल रहा हूं सबसेक्शन 1 फिर क्लोज नंबर ए, ठीक है। इधर ध्यान सर, वेयर, इधर ध्यान, ए होशियारी, ऐसे लिखो वेयर मूवमेंट फिर टिक मतलब जहां मूवमेंट इन्वॉल्व है बेटा, हाँ है ना। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू टर्मिनेट से समझ में आ जाएगा बेटा क्या लिखा है मैंने, वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा एक काम कर, वेदर एफ और एक्स फैक्ट्री समझ में आ जाएगा बेटा इससे, भले इस मूवमेंट सप्लायर करा है रेसिपिएंट करा, उसे कंसर्न नहीं है जहां मूवमेंट टर्मिनेट हुआ बच्चा, हाँ है ना भाई। सेकंड लिखो बिल टू शिप टू, बिल टू शिप टू लिखा बेटा आपने सेकंड, क्लोज में बी बेटा, हाँ है ना भाई। यह भी लिखिए लिखो मैं बेटा आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का मतलब समझ रहे बेटा आप, क्या जिसके नाम पे बिल लिखा है बेटा आपने, इधर बिल टू वाला, ओ भाई कौन सा वाला, बिल टू वाला, शिप टू वाला नहीं बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। हाँ आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में लिखिए बेटा, ये हो गया बेटा आपका फॉर सप्लाई टू, एरो करके लिख दो फॉर सप्लाई नंबर 2, समझ मारा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू, ब्रैकेट वाला लिख दो शिप टू, ध्यान रहेगा बेटा साहब को, जहां भेजा था याद आया बेटा आपको, ठीक सर। ये सप्लाई नंबर 2 के लिए प्लेस सप्लाई जहां भेजा था बेटा, हाँ है ना भाई, याद आ जाएगा बेटा इससे, ठीक सर। क्लोज नंबर सी, वेयर मूवमेंट को क्रॉस करिए बेटा, अब मूवमेंट को क्रॉस किया मतलब जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, एग्जाम्पल क्या था बेटा इसका, वो डीजी सेट याद आएगा बेटा आपको, लिखो फटाफट एग्जाम्पल डीजी सेट, याद आया बेटा आपको, इससे पूरी पिक्चर याद आ जाएगी बेटा। तो यह लिखिए पीओएस इक्वल टू लोकेशन ऑफ गुड्स, हाँ ना, ब्रैकेट में लिख दो डीजी सेट बेटा, हाँ ना भाई, जहां पे मैंने गुड्स कस्टमर को दिया बेटा, ओके ठीक। अरे क्लियर है सर, फिर लिखिए डी, नहीं डी से पहले सी ए, क्लोज में सी ए ना ऐड हुआ ना बेटा इस पर, क्या बोलता है, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मिला बेटा, समझ में आया बेटा, अच्छा अभी समझ में आ रहा बेटा, ठीक है सर। सर अरे हाँ आप देखो अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए, मेरे को समझ में आना क्या करना है बेटा, मेरे को तो समझा वही है बेटा। सर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इधर ध्यान, इसमें एक काम करो, एक काम करो ऐसे लिखो सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पीओएस, और एरो करके पीओएस से एरो निकालिए बेटा, हाँ 2 बच्चे बेटा, वेरी गुड। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पीओएस क्या होगा बेटा, 1 मिनट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और ब्रैकेट में लिखना स्टेट,
इफ अवेलेबल। सर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब जिस स्टेट में वो लोकेटेड बेटा, अगर केवल स्टेट का नाम भी लिख दिया तो भी चलेगा बेटा, नहीं तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके मालिक, ठीक है मालिक। चलिए पहले क्या देखेंगे बेटा, रेसिपिएंट का लोकेशन बेटा, इसमें 1 2 लिख दो बेटा, 1 2 से ध्यान रखा, 1 पहले लिखा गया लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर स्टेट का नाम लिखा है तो बेटा, नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर बेटा। ठीक है मालिक, ठीक। फिर लिखिए डी, हाँ डी फॉर दिल्ली बेटा, और जैसा आप सोच रहे बेटा डी फॉर डोंकी बेटा, वो बेटा जैसा आदमी सोच वैसे ही एग्जाम्पल आता है बेटा। सर सुनना, डी डी डी, डंकी नाम की मूवी तो है ही बेटा, नहीं हुई। हाँ हम तो उसकी बात कर रहे बेटा यार। हाँ हाँ, नहीं नहीं देखी नहीं बेटा मैंने। सर इधर ध्यान, ओके ओके सर लिखिए, ओ भाई भाई लोकेशन डी, एक मिनट ऐसे लिखो, गुड्स इंस्टॉल्ड, इससे याद आ जाएगा बेटा आपको, अगर हमने गुड्स इंस्टॉल करी तो पीओएस इक्वल टू प्लेस वेयर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड, फुल स्टॉप। गुड्स इंस्टॉल्ड ओब्लिक असेंबल्ड भी कर सकते हो बेटा आप, चलेगा, वैसा तो नीचे लिख दिया है चलेगा। गुड्स इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू प्लेस वेयर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड। ई ऑनबोर्ड, ऑनबोर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, पीओएस क्या होगा, वेयर गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, फुल स्टॉप। याद आ गया बेटा आपको, गुड। ये था सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 ने लिखा क्या, अगर के झगड़े होंगे तो रूल्स बनाएंगे बेटा, वो कुछ हुआ नहीं बेटा। ठीक है, अब हमारे सेक्शन में 12। हाँ हाँ हाँ, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, सांस ले लो बेटा आराम से। सांस तो बेटा शादी हो भी जाती है बेटा, तो भी सांस को लेते नहीं बेटा। सर सुनो ध्यान से, गजब कर रहा है बेटा। सर सुनो बात ध्यान से, इनके अब समझ में आया बेटा। सर एक्सपीरियंस जन कॉमन सेंस बेटा, तुम किसी की शादी, तुम शादी किससे कर रहे हो बेटा, सर उसको देखो ना यार, सास की बात करते हो बेटा। सर मैं वो बिल्टू शिफ्ट हो गए हो। सर सुनना रे, पलक तिवारी, सर ध्यान दो। ओ भाई, ओ श्वेता तिवारी, पलक तिवारी, ध्यान दो बेटा। सर या बिल्टू शिफ्ट चल सकता है बेटा। सर ध्यान दो, मान लो इधर ध्यान। सर अब हो गया, लिख दिया बेटा आपने, ओके डन। अच्छा बहुत सारे लोग पता है क्या था बेटा, अगर मान लो ऐसी पंचायती चल रही थी बेटा, लिखना तो रखा साइड में है, पहले सुन रहे बेटा क्या चल रहा है। सर सेक्शन नंबर 12, हेडिंग हेडिंग सेक्शन 12, पीओएस ऑफ सर्विसेज, पीओएस ऑफ सर्विसेज। ओके मालिक, ठीक। सर सबसेक्शन 1 लिखो, एलओएस एंड एलओआर, एलओआर शुड बी इंडिया। है ना भाई, भाई सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के होंगे तो ही ये सेक्शन देखेंगे बेटा हम, है ना भाई। ये सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 ने बोला बेटा। सबसेक्शन 2
टू का हेडिंग लिखो जनरल प्रोविजन ऑब्लिक रेसिडुअल प्रोविजन, लिखो जो बोल रहा हूं बेटा, और थोड़ा फास्ट। जनरल प्रोविजन ऑब्लिक रेसिडुअल प्रोविजन बच्चा, मतलब जिसका कोई नहीं उसका टू है बेटा, है ना? क्या बोलता है? ए भाई, इफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिखो, होशियारी। और तू इसकी बात मत सुन, मेरी सुन बेटा। सर इफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो प्लेस सप्लाई क्या हो गया? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बेटा। इफ रेसिपिएंट नॉट रजिस्टर्ड, तो दो बच्चे बनेंगे इसके बेटा। इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज ऑन रिकॉर्ड, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ओके, और इधर लिख दो अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। बच्चा, इसके दो बच्चे हो गए बेटा, तू देख रहा है इधर उधर बेटा। सर ओके, अरे लिखो फटाफट, स्पीड मेंटेन रखो सर। हो गया? अच्छा, मैं ये नहीं चाहता अवनीश, मैं नहीं चाहता कि मैं लिखूं और आप कॉपी करते रहे। आप मेरे साथ बात करते रहेंगे ना बेटा, तो आपका रिवीजन भी होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बेकार हूं बेटा मैं सर, वो तो पता ही है आपको, क्योंकि आपके साथ हो ना बेटा, इसलिए। सर सुनना, सब सेक्शन नंबर 3, अच्छा 2 पूरा लिख दिया बेटा आपने। सर अभी मेरा रिक्वेस्ट क्या बेटा, अगर मैं यहां लिख रहा हूं और आप उस टाइम बातें कर रहे हो बेटा, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा और आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा बेटा इधर। ओके सर, इसलिए आपको मेरे साथ लिखना है बेटा। ओके सर, सब सेक्शन नंबर 3 सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिख दीजिए लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पीओएस क्या होगा बेटा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, फिर इसमें लिखो इफ इट इज आउटसाइड इंडिया, देन पीओएस इक्वल टू LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। समझा? ओके, फिर इसमें आगे कर लिखिए पॉइंट, इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन 1 स्टेट ऑब्लिक यूटी, तो ऐसे केस में पीओएस इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टेट ऑब्लिक यूटी एज पर एग्रीमेंट। If property is located in more than 1 state oblique UT, then POS equal to respective state और UT as per agreement। ठीक है? And next line में लिखिए and in the absence of agreement, वेदांत है ना, प्लीज। इन दी एब्सेंस ऑफ, नहीं सर प्लीज, आप फिर पीछे से लोगे तो सर क्या होगा, रिवीजन आपके एंड पे नहीं हो, आपके लिख रहे हो फिर बेटा।
दैट इज नॉट द टारगेट. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, रूल 4. अच्छा, रूल नंबर 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बेटा, है ना. रूल 4 ऑफ आईजीएसटी रूल, सॉरी, एक्ट में तो सेक्शन होता है बेटा. रूल 4. अब रूल नंबर 4 में फर्स्ट, होटल के केस में, अच्छा होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट कुछ भी आ जाए बेटा, मैं केवल होटल लिख रहा हूं बेटा, हाँ है ना भाई. प्रोपोर्शन कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ नाइट स्टेड. ठीक है. हाउस बोट, अरमान भाई, हाउस बोट के केस में टाइम स्पेंट, मैंने तो कॉमन सेंस बोला, कल इनका होटल का एग्जाम्पल लिया था इसलिए बेटा, ये है ही डर्टी माइंड बेटा, आगे वाला कितना करेगा बेटा. सर थर्ड, एनी अदर के केस में एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा. हाउस बोट में टाइम स्पेंट और एनी अदर के केस में एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके बच्चों, ठीक सर. ओके, ओके. होशियारी, सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 4. रेस्टोरेंट, लिखो फटाफट. आउटडोर कैटरिंग, रेस्टोरेंट, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एटसेट्रा. ओके, ब्यूटी ट्रीटमेंट एटसेट्रा. ओके, रेस्टोरेंट, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एटसेट्रा. POS इक्वल टू वेर परफॉर्म्ड, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है बेटा. वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, हाँ है ना मालिक. ठीक. सबसेक्शन नंबर 5, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसके 2 बच्चे बनाइए. ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, 2 बच्चे बनेंगे. फर्स्ट, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. सर ब्यूटी ट्रीटमेंट परफॉर्म किया बेटा ऊपर, फिर ट्रेनिंग दी, तो 2 बच्चे हुए बेटा. क्लियर? ठीक है. अब ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हुआ तो उसका लोकेशन, अदरवाइज अगेन नहीं, वेयर परफॉर्म्ड, वेयर परफॉर्म, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो प्लेस सप्लाई. ये जैसे क्लासरूम बेटा, हाँ है ना भाई. ठीक. सबसेक्शन नंबर 6 लिखा बेटा आपने. 6, एडमिशन टू इवेंट्स, एडमिशन टू इवेंट्स.
लिखा आपने बेटा, एडमिशन टू इवेंट्स ऑब्लिक एंसिलरी करो। एंसिलरी मतलब इवेंट में एडमिशन से रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज है। बुक माई शो याद है बेटा आपको? इसके केस में वेयर इवेंट इज हेल्ड, वेयर इवेंट इज हेल्ड, या फिर वो अम्यूजमेंट पार्क जहां लोकेटेड वही प्लेस सप्लाई बेटा, हाँ ना बेटा? ठीक, बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत अच्छे समझ में आता है को बेटा। सेवेंथ, 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 ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, ब्रैकेट में लिखिए इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, कोमा एक और सर्विस है ना बेटा इसमें लिखा होता हूं बेटा मैं आपको, स्पॉन्सरशिप, कोमा एंसिलरी। मिला बेटा आपको? सर अब इसमें सुनो, एक मिनट, आप पहले मेरी तरफ देखिए, पर ऐसे मत देखो बेटा। सर इधर इधर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बच्चों बच्चों बच्चों, यहाँ पे जो एंसिलरी लिखा ना बेटा दोनों जगह बेटा, अभी एंसिलरी आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ऐसे याद नहीं आएगा बेटा। क्लियर? तो यहां पे इधर ध्यान, इस एंसिलरी पे ऊपर वाला जो सबसेक्शन 3 था, यहां पे एंसिलरी में लिखो बुक माई शो। तो आपको ध्यान आएगा टिकट बुक कराने का एंसिलरी सर्विस बच्चा। ठीक है बच्चे? मैंने इलस्ट्रेशन देखा था bookmymatch.com, याद है बेटा आपको उसका? अच्छा, यहां पे एंसिलरी का एग्जांपल लिख दीजिए, कौन सा बेटा? ये वो साउंड इंजीनियर बेटा, याद है बेटा? हेडफोन वाला तो ऊपर ही आएगा बेटा 6 में ही, साउंड इंजीनियर, याद है बेटा आपको? लाइव कॉन्सर्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज और एंसिलरी सर्विसेज का दो बच्चे बनाइए बेटा। हाँ बेटा, वेदांत बनाने हैं बेटा, है ना? पैदा नहीं करने हैं सर। इसमें फर्स्ट, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो LOR, बात खत्म, दिमाग खराब करने का ही नहीं बेटा बिल्कुल ही। ठीक है? सेकंड, इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड तो इसमें वेयर इवेंट इज हेल्ड, हाँ है ना भाई? वेयर इवेंट इज हेल्ड, पर इसमें एरो करके आगे वापस लिखो बेटा, इफ इट इज आउटसाइड इंडिया तो LOR, इफ इट इज आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है बच्चे? सर फिर इसमें एरो करके को लिखो, इफ मल्टीपल स्टेट्स, इफ मल्टीपल स्टेट्स ऑब्लिक UT, तो इफ मल्टीपल स्टेट्स और UT, तो इसमें भी दो बच्चे बना दो बेटा। एक मिनट लिखो ना, आपको याद रहेगा लाइफ टाइम बेटा। एज पर एग्रीमेंट, ठीक है? एज पर एग्रीमेंट प्रोपोर्शन करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई? और यहां पे लिखो अदरवाइज, अदरवाइज मतलब एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो रूल 5, और रूल 5 बोलता है क्या? जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। ओके?
आई कांट ब्रेक सर, ये बोल रहा है सर ब्रेक करो, आई कांट ब्रेक एनीबॉडी सर, ना कोई मेरे को तोड़ सकता ना मैं किसी को तोड़ सकता बेटा। सर पकाया ना बेटा, पकाया ना मैंने, आइए 8 जल्दी लिखिए बेटा भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 2 बच्चे बनाओगे सर इसमें भी। रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड तो LOR लिखो फटाफट। ओ मैडम गजब कर रहे हो आप, ये तो 2 बच्चे हो गए बेटा। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फर्स्ट, आप आज मैं यहां लिख रहा हूं तो आप लेट लिख रहे हो बेटा, रोज तो टाइम से लिखते हो बेटा, जल्दी लिखो अभी। या तो एक काम करो, मैं लिखता नहीं बेटा, आपसे लिखो डायरेक्ट में, तो फास्ट लिखोगे बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फर्स्ट केस, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, लिखा बेटा आपने, तो एरो के लिख दो LOR। सेकंड बच्चा अदरवाइज, अदरवाइज मतलब क्या हो गया, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है बेटा। देखो ब्रेक में दूंगा आपको, पर मेरा पूरा सेक्शन में 12 हो जाएगा, फिर दूंगा बेटा, मैं बीच में नहीं दूंगा, नहीं कंफर्म कंफर्म। सर इधर ध्यान, अच्छा मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे मेरे को बेटा, ध्यान देना। भूख लग रही बेटा, यही संघर्ष है। सर 1 मिनट 1 मिनट सर, अदरवाइज सेकंड में लिखिए, अदरवाइज, अदरवाइज सर हिंदी में लिखूं या बुक की लैंग्वेज लिखूं? वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, मतलब जहां से गुड्स उठाया रे। सर जवाब है मेरे पास पर अभी नहीं दे सकता मैं। अदरवाइज में क्या लिखा बेटा आपने, वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू दी ट्रांसपोर्टर। ओके सर, सबसेक्शन 9 लिखिए बेटा आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स सबसेक्शन 9, बाद में सबसेक्शन 9 लिखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स लिखा बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। 2 बच्चे, 2 बच्चे। फर्स्ट बच्चा, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इफ REC रेसिपिएंट इज REG, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड एरो करके लिख दो LOR। ओके, रेसिपिएंट का लोकेशन, भले ही वो पैसेंजर कहीं से भी एम्बार्क करे कंसर्न नहीं है, ठीक है। इधर अदरवाइज, अदरवाइज सेकंड बच्चा, अदरवाइज फ्रॉम वेयर द पैसेंजर एम्बार्क, फ्रॉम वेयर द पैसेंजर एम्बार्क, EMBARK, फ्रॉम वेयर द पैसेंजर एम्बार्क। ओके, अब इसी में कंटिन्यू करो बेटा, इसी को नीचे एरो एरो लगाओ और बोलो, लिखो इसमें, इफ प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, यार एक पहले पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, if place of embarkation is not known at the time of booking, पता नहीं था कि कहां से एम्बार्क करेगा बेटा, था ना, 100 टिकट एक साथ बुक कराया था बेटा, याद है? तो एरो करके लिखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2, ठीक है, इससे नहीं निकलेगा, सबसेक्शन 2 से निकलेगा आंसर बेटा। अच्छा, अब एक और पॉइंट है इसके अंदर, तो एक और एरो करके लिखो नीचे, वो याद है, रिटर्न जर्नी बेटा, लिखो रिटर्न जर्नी इक्वल टू सेपरेट जर्नी, रिटर्न जर्नी इक्वल टू सेपरेट जर्नी बेटा। ठीक है मालिक, याद आ जाएगा बेटा आपको इससे, ठीक। सबसेक्शन नंबर 10, सबसेक्शन नंबर 10, ऑन बोर्ड सर्विसेज,
ऑन बोर्ड सर्विसेज, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ऑन बोर्ड सर्विसेज लिखा बेटा आपने, एरो करके लिख दो बेटा वहां पे, एक ही पॉइंट है बेटा इसमें, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, कन्वेंस मतलब व्हीकल हो, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो बेटा कुछ भी, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। ओके मालिक, ठीक। सबसेक्शन नंबर 11, उसमें फर्स्ट लिखो, इसमें एक्चुअली 4-5 बच्चे बेटा, तो अपने डायरेक्ट वो बच्चे नहीं बनाने बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिख दो बेटा इसमें, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, सर इफ टेलीकॉम कॉमा डिश एंटीना कॉमा लीज्ड सर्किट, लीज्ड सर्किट, हाँ सर, और उसमें एक और वो टेलीकॉम जो है ना बेटा, टेलीकॉम, उसमें एरो करके ब्रैकेट में छोटा सा लिख देना, वहां पे गई लैंडलाइन कनेक्शन बेटा, लैंडलाइन कनेक्शन टेलीकॉम में, और कहां पे टेलीकॉम में क्या लिखेंगे, हाँ क्योंकि मोबाइल के लिए बात अलग करेंगे बाद में बेटा हम, हाँ है ना मालिक, क्लियर। तो वहां पे लिखो एरो करके वेयर इंस्टॉल्ड, वेयर इंस्टॉल्ड, अरे भाई लैंडलाइन कनेक्शन जहां इंस्टॉल किया, एंटीना जहां इंस्टॉल किया बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, वेयर इंस्टॉल्ड। ओके मालिक, ठीक। इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन एरो करके लिखो पोस्टपेड, आप चाहे तो इसमें बच्चे बनोगे 2-3, इसमें बना दो 2-3 बच्चे बेटा, तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, ऐसे लिखो बेटा, मोबाइल कनेक्शन लिखा बेटा आपने, ठीक है, एरो करके 2 बच्चे बनाओ बेटा, पोस्टपेड या प्रीपेड, एरो करके 2 बच्चे बना दो, पोस्टपेड कनेक्शन और पोस्टपेड और प्रीपेड, ठीक है। पोस्टपेड में लिखो बिलिंग एड्रेस, आंसर क्या है उसका, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, हाँ बिल्ली का एड्रेस बेटा है ना, डोंट थिंक लाइक डॉग। सर सुनना, सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये, हाँ इसीलिए तेरे को देख के बोल रहा बेटा मैं, तू है भी बुधवार बेटा। सर सुनना, भाई 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 भाई, ओ सेकंड बच्चा प्रीपेड, सेकंड बच्चा प्रीपेड, प्रीपेड लिखा आपने, अब प्रीपेड में भी 2 बच्चे करो बेटा, प्रीपेड में 2 बच्चे, फर्स्ट, फर्स्ट बच्चा इफ सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, भाई आपने रिचार्ज कूपन किसको बेचा बेटा, सिम कार्ड किसको बेचा है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेटा, इफ सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोमा करके एटसेट्रा लिखो बेटा, ताकि इसमें रीसेलर वगैरह सब आ जाएंगे बेटा, इफ सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एटसेट्रा, एरो करके इसका आंसर लिखो, सर एलओआर, एलओआर मतलब लोकेशन रेसिपिएंट, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन बेटा, हाँ है ना भाई। सर सेकंड बच्चे में लिखो इसमें फाइनल सब्सक्राइबर, फाइनल सब्सक्राइबर, एरो करके लिखो वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड,
वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड। ओके, इसी में एक काम करो, एरो करके लिख दो, ऑनलाइन ऑनलाइन रिचार्ज लिख दो ना, ऑनलाइन रिचार्ज, इसी में इसी बच्चे में चलने दो, ऑनलाइन रिचार्ज इक्वल टू LOR ऑन रिकॉर्ड। LOR मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड, हाँ है ना भाई, अपने रिकॉर्ड में जो LOR है बेटा वो, ठीक है। फिर ये तो हो गया प्रीपेड वाला बात। सर एक लास्ट बात और लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट मतलब एरो मतलब नेक्स्ट पॉइंट हो गया बेटा अपने आप में, एनी अदर केस, एनी अदर केस, इसमें दो बच्चे कर दो, एनी अदर केस में दो बच्चे कर दो ना यार। फर्स्ट LOR, फर्स्ट LOR एज पर रिकॉर्ड्स, LOR एज पर रिकॉर्ड्स। सेकंड में लिखिए दूसरा बच्चा अदरवाइज, एरो कर लिख दो LOS, अदरवाइज LOS। मतलब सुनना अथर्व बेटा, आज कुछ अलग खा के आएगा बेटा तू, फिर ध्यान दे बेटा यार, तू डिस्टर्ब करती इन लोगों को। नहीं सर 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 2 मिनट हो गया, मतलब कुल मिला के रेसिपिएंट का लोकेशन रिकॉर्ड है तो वो, नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन बेटा, हाँ है ना भाई। अब नेक्स्ट में एक और पॉइंट लिखो बेटा, लिखो एक इसी में एक और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसका इसी का एक और नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ठीक है। अच्छा मैं क्या लिख रहा हूं तुम बताता हूं बेटा, मल्टीपल स्टेट में अगर लीस्ट लाइन सर्किट लोकेटेड बेटा, तो वो लिखो बेटा, वो लिखवा रहा हूं, इफ लीस्ट सर्किट, if leased circuit is located in multiple states, in multiple states, स्टेट के साथ में कोमा ऑब्लिक करके यूटी लिख देना, यूटी यूनियन टेरिटरी बेटा। ओके दो बच्चे बनाओ बेटा इसके, दो बच्चे क्लियर। फर्स्ट बच्चा लिखो, यस परफेक्ट सर, प्रोपोर्शन एज पर एग्रीमेंट, प्रोपोर्शन एज पर एग्रीमेंट, याद आ जाएगा बेटा इससे आपको कि रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस सप्लाई एज पर प्रोपोर्शन गिवन इन एग्रीमेंट बेटा। सेकंड बच्चा अदरवाइज, अदरवाइज रूल 6 लिखो आंसर में, रूल नंबर 6 अदरवाइज रूल 6। अब रूल 6 में मैं आपको लिखवा देता हूं, एरो करके लिखो, रूल 6 क्या बोलता है बेटा आखिर, सर वेयर पॉइंट्स आर लोकेटेड, वेयर पॉइंट्स आर लोकेटेड या पॉइंट्स आर इंस्टॉल्ड, कुछ भी लिख दीजिए एक ही बात है बेटा, वेयर पॉइंट्स आर लोकेटेड, ठीक है बच्चा। और इधर पॉइंट मतलब जैसे एक दिल्ली में था, एक मुंबई में था बेटा, 1:1 बेटा, हाँ है ना भाई। और एक बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट भी बेटा, और इंटरमीडिएट पॉइंट से आप सप्लाई करते हो तो उसको भी सेपरेट पॉइंट मानेंगे बेटा, तो 1:1 हो जाएगा बच्चा, हाँ है ना भाई। ठीक सर आइए सेक्शन में 12, सब सेक्शन में 12, बस 1 मिनट लगेगा बेटा मेरे को। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। दो बच्चे, दो बच्चे, फर्स्ट में LOR, फर्स्ट बच्चा LOR, सेकंड अदरवाइज, मतलब अदरवाइज का मतलब क्या है, LOR अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है, अदरवाइज करके एरो करके लिखो LOS, अदरवाइज LOS, हाँ ना भाई ठीक सर। सर सर सब सेक्शन नंबर 13 बस खत्म हो गया ना बेटा, अब क्या सर सर क्या हो भी क्या जाएगा, आपको बताया बेटा कुछ नहीं होने वाला है। सर इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, दो बच्चे, दो बच्चे में फर्स्ट बच्चा, सारे खुशहाल परिवार है बेटा। सर सर
हाँ सबके बच्चे रहो, तू एसी से जा रहा हो ही नहीं सकता बेटा। सर सुनना, इंश्योरेंस, इधर ध्यान, इंश्योरेंस सर्विसेज, फर्स्ट बच्चा, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो LOR, वेरी गुड। इधर सेकंड बच्चा, अदरवाइज, नहीं नहीं गलत सर, LOR ऑन रिकॉर्ड, वेरी गुड, LOR ऑन रिकॉर्ड। अदरवाइज में क्या लिखेंगे बेटा? LOR ऑन रिकॉर्ड, वो तो होगा ही होगा हमेशा बेटा, ठीक है। एंड लास्ट सबसेक्शन नंबर 14, एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट, लिखो लास्ट, एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट लिखा सर, इसमें एरो करके लिखो दैट स्टेट और यूटी, अरे वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी, दैट स्टेट और यूटी, वेयर, एरो कर या लिख दो दैट स्टेट और यूटी वेयर एडवर्टीजमेंट इज डिससेमिनेटेड, वेयर एडवर्टीजमेंट इज डिससेमिनेटेड। आए तो स्पेलिंग लिख रही है, फिर हाईलाइट कर रखा मैंने बेटा, ओके ये देख लो बेटा आप, एडवर्टीजमेंट इज डिससेमिनेटेड, ठीक है। एक मिनट सर, अब इसमें एरो करके लिखो मल्टीपल स्टेट्स, इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेट्स और यूटी, लास्ट पॉइंट है बेटा इसी में, इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेट्स पब्लिक यूटी। दो बच्चे, दो बच्चे क्या? अच्छा लास्ट लास्ट लास्ट, बस इतना मत तक बेटा। सर इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेट और यूटी, सर प्रपोर्शन इज पर एग्रीमेंट, फर्स्ट बच्चा है क्या है? प्रपोर्शन इज पर एग्रीमेंट, और सेकंड बच्चा क्या है? अदरवाइज, एज पर रूल, अदरवाइज पर रूल, ब्रैकेट में लिखो प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनेट ही होगा बेटा हर स्टेट वाइज बेटा, ठीक है। वो रूल हमने नहीं पढ़ा ना, हमको पढ़ना है बेटा, ठीक है मालिक। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर नंबर 8 प्लेस ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है। अब अलोंग विथ ऑल द प्रोविजंस विथ नोट्स ऑल द क्वेश्चन बेटा, भारत माता की जय। सर मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार।